कि जो लड़कियां हैं वो अपनी फ़ीस पूरी कर सकती हैं और क्या यूके उनके लिए सेफ़ है या नहीं। अगर लोन लेके आने वाले हो तो ये चीज़ सोच के आना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आज एक नहायत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने देखा बहुत ही कम लोग उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या यूके के अंदर आके फ़ीमेल्स जो हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, वो अपनी फ़ीस पूरी कर सकती हैं और क्या यूके उनके लिए सेफ़ है या नहीं। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन लड़के भी इसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना इक्वल राइट्स मिलते हैं, आपको काम के पैसे भी उतने ही मिलते हैं और जो कानून के फ़ायदे हैं ना वो भी आपको इक्वल मिलते हैं, इवन के लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि यार फीमेल्स अपनी फ़ीस निकाल सकती हैं यहाँ पर या नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैचलर स्टूडेंट्स की, कि बैचलर स्टूडेंट यहाँ पर अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते हैं तो उसके क्या क्या रास्ते हैं। तो यार देखो, बैचलर स्टूडेंट मेरे ख्याल में ना यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल करता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट। क्योंकि बैचलर स्टूडेंट को पहले भी बात तो ये है कि 20 आवर्स अलाउ होते हैं, दूसरा ये कि उनकी क्लासेस ज़्यादा देर होती हैं, तीसरा ये कि वो फ़ीसिस जो है ना वो अपनी थोड़ी पे करके आते हैं, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर मेरी दो बातें नोट कर लो। सबसे पहले तो जब आप आ रहे हो तो अपने लिए यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करो, और यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट करो जहाँ पर कम से कम मिनिमम फ़ीस हो। मिनिमम फ़ीस लाइक 9,000 से लेके 12,000 तक मैक्सिमम देखो, इससे ज़्यादा फ़ीस ना देखना। क्योंकि अगर आप 15,000 तक फ़ीस लेके आओगे, वो भी बैचलर के लिए, ठीक है, मास्टर्स के लिए बात नहीं कर रहा, बैचलर के दे के आओगे ना, तो आप वहाँ से कितनी फ़ीस पे करके आओगे यार? 8,000 9,000 पे करके आओगे। इधर आके आपको फिर फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वो फ़ीस होगी आपकी 6,000 या 7,000। फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पैसे चाहिए होंगे, जो कि आपने नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए पे करनी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद 8,000 पाउंड क्योंकि आपको इनिशियल देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बैचलर वालों को यही कहूँगा कि जो भी आ रहा है उनको सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि यूनिवर्सिटी खुद सेलेक्ट करें। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी गलती क्या आती है कि हम लोग दूसरों पे डिपेंड कर देते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसे मैंने देखा है। इंडिया वाले फिर बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं भाई, ये मैं मुंह पर कह रहा हूँ। तो इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि जहाँ से मैंने अपना काम करवाया ना, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था तो एक लड़की ने मेरे दोस्त को सर समझ लिया और उनसे पूछा कि सर मेरा एडमिशन कब तक हो जाएगा। तो उसने पूछा कि शुगल में पूछ लिया कि अच्छा आपने अप्लाई कहाँ पे किया होगा। उसने रोका नहीं, उसने उल्टा शुगल शुरू कर दिया। उसने पूछा आपने कहाँ पे अप्लाई किया? उसने कहा मैंने यूके में अप्लाई किया। उसने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया? उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं, वो तो कंसल्टेंट को पता। उसने कहा अच्छा किस सब्जेक्ट में किया? उसने कहा कि मुझे ये भी नहीं पता, वो भी कंसल्टेंट ने किया। तो देखो, हम कंसल्टेंट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड कर देते हैं कि अपनी किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं करते, और ये हमारी सबसे पहली गलती होती है। कंसल्टेंट क्या करता है, आपको 15,000 पाउंड 17,000 पाउंड वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा था, वहाँ पे डाल देता है। उसके बाद क्या आता है कि आप लोग देखते हो कि जी इतनी ज़्यादा फ़ीस है, अब हम एडवांस कितनी पे करें और वहाँ जाके हम कितनी पे करें। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो तो ट्राई करो जितनी मिनिमम फ़ीस ले सकते हो उतनी मिनिमम फ़ीस लेके आओ, और जितनी ज़्यादा इनिशियल पे कर सकते हो उतनी ज़्यादा इनिशियल पे करके आओ। उससे क्या होगा, आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि यार हमने नेक्स्ट फ़ीस देनी है, उसी टाइम देनी है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि यार स्टूडेंट्स की फ़ीस जो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर दें जो बैचलर्स पे आते हैं। ख़ास तौर पे आप लड़कियों की बात कर लो, क्योंकि लड़के जो हैं वो तो चलो थोड़े बहुत धक्के धुक्के शुरू में ही खा लेते होते हैं, लेकिन लड़कियों को कुछ नहीं पता आता। भाई छोड़ के आता, भाई लेके आता, उनको कोई नहीं पता आता यहाँ पर ट्रैवल कैसे करना है, जाना कैसे है। टाइम सिखा देता है, लेकिन स्टिल जब तक वो इतनी मैच्योर होते हैं उनको यहाँ पर टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है। तो मैं यही कहता हूँ कि पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ीस पे करवाएं, ताकि वो यहाँ पर आके थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट हों, ताकि 2-3 महीने रहें, उनके थोड़े से लिंक्स बने, तो फिर उनको जॉब्स ईज़िली मिल जाती हैं। तो फिर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि बैचलर्स पे जो भी आ रहा है उनको टाइम लगता है, मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो वो ये ना सोचें कि वो अपने घर से जो लोन लेके आए ना वो उसको पे करेंगे। बैचलर वाले ये बात भूल दें कि वो घर जाके लोन जो है ना नेक्स्ट ईयर ही पे कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो सीधी सी बात है, अगर लोन लेके आने वाले हो तो ये चीज़ सोच के आना है कि आप लोन ऐसे नहीं उतार पाओगे, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट आ रहा है वो यही सोच के आए कि भाई यहाँ पर ही कमाना है, यहीं खाना है। हाँ, आपकी जॉब बहुत अच्छी लग गई, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, पार्ट टाइम काम कर रहे हो, तो फिर आप एक टाइम पर आगे, स्टार्टिंग में नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं,
एक टाइम पर आप एक घर पैसे भेज सकते हो, लेकिन उससे पहले आप घर पैसे नहीं भेज पाओगे। जो कमाते हो वो आपका यहाँ पर ही लग जाता है, अकोमोडेशन पे लग जाता है, ट्रैवल पे लग जाता है, फ़ीस पे लग जाता है। तो अगर आप शुरू में थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे, यूनिवर्सिटीज़ चीप लेके आओगे, तो फिर आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप घर पैसे भेज सकोगे। तो अब बात करते हैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट की। तो यार एज़ कम्पेयर टू बैचलर वाले स्टूडेंट के मास्टर्स वालों को बहुत आसानी होती है, लेकिन स्टिल अगर वो फ़ीस इनिशियल कम पे करके आती हैं, स्पेशली लेडीज़, तो यार उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि लेडीज़ के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि शुरू में थोड़ी सी मम्मी डैडी होती हैं, मम्मी डैडी से मुराद ये है उनको शुरू से रिक्शा लगा आता है, या उनका भाई या उनका फादर जो होता है वो उनको छोड़ के आता है कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेके भी वही आता है। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे आके सर्वाइव करना। जिन लड़कियों ने अपने मुल्क के अंदर भी शुरू से स्ट्रगल की होती है ना, उनके लिए ये मुल्क बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन जिन्होंने ये मुश्किलात नहीं देखी ना, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एक टाइम लगता है, 2-3 मंथ लगते हैं आपको सेट होने में, उसके बाद हो जाता है। ठीक है, तकरीबन 90% जो फीमेल्स हैं ना वो सेट हो जाती हैं। लेकिन ये आपकी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको काम कितनी जल्दी मिलता है, कैसे मिलता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बैचलर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपको हर साल फ़ीस नहीं पे करनी होती, आपने 1 साल की फ़ीस पे करनी होती है। मैक्सिमम अपनी फ़ीस पे करके आओ। अगर 12 से 15 हज़ार आपकी फ़ीस है, तो कम से कम यार 8 से 9 हज़ार पाउंड पे करके आओ, ताकि जो 4 से 5,000 पाउंड यहाँ पर आ गया वो आप इजीली पे कर लो। तो ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो भी आ रहा है अपनी फ़ीस मैक्सिमम पे करके आए। एज़ कम्पेयर टू बैचलर, मास्टर्स वाले यहाँ पर कर ही लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े से मैच्योर होते हैं। तो मैंने जो वो मम्मी डैडी वाला वर्ड यूज़ किया था, वो मैंने इसलिए यूज़ किया था कि जिन लड़कियों ने अपनी कंट्री के अंदर कोई जॉब नहीं की, ठीक है, किसी तरह की स्ट्रगल नहीं की, उनको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उन्होंने मुल्क नहीं देखा होता अपना, बाहर निकल के ये नहीं देखा होता कि लोग कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो यहाँ पर आके फिर वो कहते हैं कि अच्छा लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्रॉड होता है, बहुत किस्म का फ्रॉड होता है, बहुत पैसे मरते हैं लोगों के। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रख के आना कि भाई एज अ मैच्योर पर्सन आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है, फिर ही आप यहाँ पर सर्वाइव करते हो। और रही बात जॉब्स की, तो यार जॉब्स यहाँ पर बहुत किस्मों की हैं, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस पे बनाई हुई है, आप लोग जाके देख लेना। लेकिन भाई 20 आवर से यहाँ पर फ़ीस बिल्कुल नहीं निकलती, आपको बहुत एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा वर्क लाइक बहुत से मैंने स्टूडेंट को देखा वो कैश इन हैंड पे काम करते हैं, लेकिन जो सीधी बात है भाई वो इलीगल काम है, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन स्टिल अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देसी सलून से मीन कि देसी लोगों के सलून होते हैं, गोरे बिल्कुल ऐसा कोई काम आपको नहीं देते। उसके बाद चिकन शॉप्स होती हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट्स होते हैं, वेटर्स की जॉब्स होती है, उसके बाद आप रिसेप्शंस वगैरह की जॉब कर सकते हो। तो हर देसी जगह पर आपको ऐसी कैश इन हैंड की जॉब्स मिल जाती हैं, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन भाई ये इलीगल है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो आप बात कर लेते हैं कि फ़ीमेल स्टूडेंट यूके के अंदर सेफ़ हैं या नहीं है। तो यार ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार इंस्टाग्राम पर आया हुआ, इतने पेरेंट्स का आया हुआ, इतनी मदर्स का आया, इतने फादर्स का आया हुआ है। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टा पर ये पोस्ट छोड़ी थी कि यार मुझे बताओ कि मैं किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। तो मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आए थे सिर्फ इस बात पर कि यार फीमेल्स के ऊपर आप वीडियोस बनाएं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो यूके के अंदर सेफ़ हैं या नहीं है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से ऐसी न्यूज़ चल रही हैं कि यार स्टैबिंग हो रही हैं, ठीक है, मोबाइल छीने जा रहे हैं लड़कियों के। तो यार ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे हाथ से छीन के चला गया मोबाइल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सेफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे सिनेरियो होते हैं, लेकिन वो सिनेरियो कब पेश आते हैं मैं वो थोड़ा सा आपको मिसाल देता हूँ। मेरे पास छोटी छोटी मिसालें हैं बेसिकली, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यार बेशक आप लोग पाकिस्तान में हो, बेशक आप इंडिया में हो, बेशक यूके में हो, जब तक आप किसी थर्ड पर्सन को इतनी इजाज़त नहीं ना दे देते कि वो आपके साथ कोई गलत हरकत करे, तो वो आपके साथ नहीं कर सकता। इवन कि यूके के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करने की ट्राई भी कर रहा है ना किसी तरह की, तो लड़की ज़रा सी भी चीख मार देना तो अगला बंदा सीधा थाने में पहुंच जाता है, यानी कि सीधा जेल में पहुंच जाता है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक सिक्योरिटी वाले ने मुझे ये बताया था कि एक मॉल के अंदर ना एक मैनेजर ने एक लड़की को लिपस्टिक लगाने से रोका। उसने लिपस्टिक लगा के जा रही थी, उसने उसको रोक लिया कि भाई इसके पैसे पे करके जाओ। उसने कहा भाई मैं पैसे नहीं पे करूँगी। उसने क्या किया, लड़की ने फ़ोन किया और उसने फ़ोन करके कहा कि ये मेरे साथ हैरेसमेंट करने की ट्राई कर रहा है। सिर्फ अभी उसने इतनी बात की थी, पुलिस विदिन 5 मिनट्स वहाँ पर आई है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लड़की देखी है, लड़के को उठाया, मैनेजर को उठाया, दुकान बंद किया, काम ख़त्म। तो भाई यहाँ पर फीमेल्स के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। हाँ, स्टैबिंग वगैरह बहुत यहाँ पर चलती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। ठीक है, उसके बाद अब
माहौल पे भी डिपेंड करता है कि आप किस अकोमोडेशन पे रह रहे हो, ठीक है। लाइक बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं वो नहीं पसंद करते कि यार हमारी लड़की जो है ना वो लड़कों के साथ रहे, क्योंकि यहाँ जो है ना वो मल्टी कल्चरल है, ठीक है। आपको लड़कों के साथ भी रहना ये नहीं कि लड़कों के साथ एक रूम में, मेरे कहने का मुराद कि शेयरिंग में घर होता है, ठीक है। अब मेरे साथ एक फैमिली रह रही है, पहले एक लड़की रहती थी, अब वहाँ पर लड़का आ गया, अब नीचे भी एक फैमिली रहती है, तो यहाँ पर सब कुछ मिक्स होता है। अब कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार मेरी बेटी एक ही रूम में रहे, उसको सेपरेट जगह मिले। तो अगर आपको सेपरेट प्लेस चाहिए तो आप अम्बर स्टूडेंट पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको अकोमोडेशन मिल सकती है। अम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ऑल ओवर दी यूके कहीं भी आपको इन यूनिवर्सिटी से हटकर अगर आपको कोई अकोमोडेशन चाहिए, सेफ़ प्लेस चाहिए, तो आप वहाँ जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और लिंक उनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप जाके देख सकते हो। तो यार बात हम लोग ये कर रहे थे कि सेफ़्टी यहाँ पर वुमेंस की है या नहीं है। तो देखो यार सेफ़्टी यहाँ पर हर लिहाज से वुमेंस के लिए है, लेकिन बात यह है कि अगर आप वो लेट नाइट को आएंगी या ख़ास तौर पे वीकेंड डेज़ में अगर वो बाहर निकलेंगी तो फिर उनको थोड़ा सा मसला हो सकता है। मुझे एक लड़की ने बताया था, उसने मुझे कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ क्या कि वो वीकेंड में ही बाहर निकली हुई थी। मैंने उसको पूछा बाद में कि आप वीकेंड में गई थी, तो उसने कहा जी मैं वीकेंड में गई थी। वीकेंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा पी होती है, तो आप लोग अगर बाहर वॉक कर रहे हो तो ज़ाहिर बात वो आपको छेड़ेंगे, एक्सक्यूज़ मी ये वो नंबर दे दो, इस तरह। तो मैं कहूँगा वीकेंड्स में थोड़ा सा अवॉइड करो आप निकलने के लिए। उसके साथ अगर आप किसी को ज़्यादा देते हो ना अपने साथ गलती करने का, तो हाँ वो आपकी खुद की गलती है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो मुझे ही किसी ने सब्सक्राइबर ने मैसेज करके बताई थी कि यार उसी की किसी फ्रेंड के साथ किसी ने एक शॉप के अंदर ज़्यादती करने की ट्राई की, ठीक है। लाइक ज़्यादती नहीं, उसके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करने की ट्राई की और उस लड़की ने बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन नहीं किया, ठीक है। लाइक उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन कोई शोर नहीं मचाया, कोई पुलिस को नहीं बताया। इवन के उसकी दोस्त ने उसको बोला भी कि आप पुलिस को बुलाओ, ये करो वो करो, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं किया। और मैं भी हैरान हो गया कि यार उस लड़की ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। अगर वो चाहती को यार वो उस लड़के को अरेस्ट करवा सकती थी। बंदा भी नहीं था वो, लड़का भी नहीं था वो, आई थिंक 50-60 का कोई बंदा था और उसने ड्रंक था, टोटली ड्रंक था, तो स्टिल उसको जेल हो सकती थी। लेकिन लड़की ने किसी तरह का भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर भाई आपके एक्शन का बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। एक पुलिस को फ़ोन करो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसी टाइम पुलिस वहाँ पर आ जाती है। लड़कियों के मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा राइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या था कि उस लड़की ने उसको हिम्मत दी तो उसने उसके साथ कुछ किया और नेक्स्ट टाइम भी वो ट्राई करेगा। अगर आप इसको यहाँ पर कोई करने की इजाज़त देते हो ना तो वो आपके साथ डबल करेगा, ठीक है। तो यार ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद बेसिकली ये था कि यार अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हो ना तो वो उसका गलत फ़ायदा उठाता ही उठाता है। तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ खुद सेट करनी है कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है और मैंने दूसरे की बाउंड्रीज़ को यहाँ तक महदूद रखना है। तो मजाल है कि आपको यहाँ पर कोई टच भी कर ले, ठीक है। थोड़ा सा शॉट डालो, यहाँ पर 100 बंदा इकट्ठा आ जाता है मारने के लिए, तो सीधी सी बात है। तो भाई अपनी बाउंड्रीज़ का अपने खुद सेट करके अपने मुल्क से आना है। तो मेरे ख्याल में शायद मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं कि आप फ़ीस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, या आप यहाँ पर सेफ़ हो या नहीं हो। तो अगर कंक्लूजन निकालो ना तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी आ रहा है बस अपनी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा पे करके आना, इनिशियल थोड़ा ज़्यादा पे करके आना, और यूनिवर्सिटी कोई ऐसी लेना जहाँ पर फ़ीस कम से कम हो, दैट्स इट। बाकी सेफ्टी वाला कोई इशू नहीं है। जो भी पेरेंट भेजना चाह रहा है अपनी बच्ची को ज़रूर भेजो, लेकिन वो इतनी मैच्योर हो कि यार वो इस इन्वायरमेंट के अंदर खुद को ढाल सके, जल्द से जल्द ढाल सके और यहाँ पर कामयाब हो सके। बाकी कोई इशू नहीं है यार, यहाँ पर सबके लिए कानून भी इक्वल है और पैसे भी बिल्कुल इक्वल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।